मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, मसाला मशरूम इसका नाम रखा मैंने। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। अगर आप एक बार बनाएंगे तो यकीन है मुझे आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। वैसे तो ये वीडियो मैंने नवरात्रों से पहले बनाई, लेकिन अपलोड मैं नवरात्रों में करने जा रही हूँ। तो मैंने इसके लिए लिया है 2-3 चम्मच तेल, उसमें डाला है तेज पत्ता, एक काली इलायची, 4-5 लौंग और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया। जीरा जैसे ही भुन जाएगा इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब हींग। उसके बाद एक बारीक कटा हुआ हमने प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद अब इन्हें हमें जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें पकाना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इस गैस को रखेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इनको अच्छे से 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 से 2 चम्मच यहाँ किचन किंग मसाला डालेंगे और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली डाला था। अब इनको मिक्स करेंगे। मसाला डालते हुए हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो रहनी चाहिए। अब इसमें मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया था और इनको अब हमें अच्छे से 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, इस तरीके से सारा तेल ऊपर आ जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से मसाले और प्याज हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें मैंने 1 से 1.5 बाउल के करीब यहाँ पे टोमेटो प्यूरी डाली थी। अब इनको मिक्स करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 6 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे हम। मैंने यहाँ पे मार्केट की टोमेटो प्यूरी यूज़ की है, आप चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे बाउल से हाफ बाउल के करीब मैंने यहाँ पे क्रीम डाला है। क्रीम डालने से जो भी मसाला है वो सब बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए, अब इनको हम 10 मिनट तक और छोड़ देंगे और 10 मिनट तक हम इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए, अब इसमें हम मशरूम ऐड कर देंगे। मशरूम आप चाहे तो हल्का सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही डाला है। मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसे हम 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि मशरूम अच्छे से पक जाए। ये वाकई बिल्कुल ढाबे की तरह बना था, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो बहुत पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी। ये देखिए, हमारे मशरूम की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं और बहुत इजी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं चाहिए और हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाएगी। ये देखिए, अब इसमें मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।